हेलो एवरीवन, मैं सुधा सैनी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से डिप्लोमा थर्ड ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन के बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट में आज हम एक्शन पोटेंशियल्स का जनरेशन, प्रोपेगेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। एक्शन पोटेंशियल समझने के लिए हम सेल की इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। ह्यूमन बॉडी कंपोज्ड होती है बिलियंस ऑफ सेल से, यानी बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है, यानी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। जो कोशिका की आउटर कवरिंग होती है, यानी जो बाहरी कवरिंग है, वो जो कि सेलुलोज से बनी हुई होती है, उसे हम सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? सर्टेन सब्सटेंसेस की एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करना, यानी कंट्रोल करना। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सर्टेन सब्सटेंसेस को सेल में एंटर करना अलाउ करती है और सर्टेन को नहीं करती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी क्योंकि ये सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अलाउ करती है, इसलिए ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी ये सभी को अलाउ नहीं करती है सेल में एंटर करना। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये हेल्प करती है बायोइलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। कैसे, वो हम देखते हैं। सेल का साइटोप्लाज्म सेपरेटेड रहता है एक्सटर्नल फ्लूइड से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी बीच में सेल मेम्ब्रेन होती है। जो इंटरनल फ्लूइड होता है वो साइटोप्लाज्म होता है और दूसरी तरफ एक्सटर्नल फ्लूइड होता है। जो इंटरनल फ्लूइड होता है उसे हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं और जो एक्सटर्नल फ्लूइड होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा Na+ और Cl- आयंस होते हैं, जबकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा K+, SCO3- और PO4- आयंस होते हैं। ठीक है, अब ये जो आउटर फ्लूइड होता है उसमें Na+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और इनर वाले में K+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, ये जो अनइक्वल चार्जेस हैं दोनों तरफ, यानी अनइक्वल नंबर है चार्जेस के मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, इससे क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, और ये -70 मिलीवोल्ट तक हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, इसमें क्या होता है कि जो इनर साइड है मेम्ब्रेन की, वो नेगेटिवली चार्ज होती है बाहर के कंपैरिजन में, क्योंकि बाहर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से मेम्ब्रेन के दोनों तरफ हम इस सेल को क्या कहते हैं, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। जब भी कोई स्टिमुलस यानी एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई होती है मसल या नर्व पे, तो एक्साइटेशन के फॉर्म में हम रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करते हैं। ये जो स्टिमुलस है, यानी जो एक्सटर्नल इवेंट है, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल या इलेक्ट्रिकल हो सकता है। जब ये स्टिमुलस है जो है वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा होता है, यानी सेल जो है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा स्टिमुलेटेड होती है, तो क्या होता है, आयोनिक बैलेंस जो मेंटेन था वो डिस्टर्ब हो जाता है और एक्शन पोटेंशियल या स्पाइक पोटेंशियल की साइकिल से सेल गो थ्रू होती है। ठीक है, ये जो एक्शन पोटेंशियल है, या जिसे हम इम्पल्स कह रहे हैं, जो एक शॉर्ट पीरियड के लिए है, ये ट्रांसमिट होता है सेल से सेल, यानी कोशिका से कोशिका की तरफ ट्रांसमिट होता है। और ये जो सेल की एक्टिविटी है, इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें मोबिलिटी आती है, यानी और ये मोबिलिटी से क्या होता है, जो स्टिमुलस है उसको बॉडी रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है तो एक्शन पोटेंशियल के लिए सीक्वेंस में इवेंट्स होते हैं। देखिए क्या होता है, जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है, यानी जो वो सेलेक्टिवली अलाउ कर रही थी सब्सटेंसेस को, वो बढ़ जाती है Na+ आयन के लिए, यानी अब Na+ आयन सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादा एंटर कर पाएंगे और जो K+ आयन है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ आएंगे। K+ आयन का सेल से बाहर आना यानी एग्जिट करना और Na+ आयन का ज़्यादा सेल में एंटर करना, ये प्रोसेस कहलाता है डीपोलराइजेशन ऑफ सेल। जब सेल की आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज था और इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज था, सोडियम Na+ आयन के ज़्यादा होने से बाहर की तरफ और K+ आयन के
ज़्यादा होने की वजह से इनर साइड पे चार्ज डिफरेंस था, सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज और सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज, जिसे हमने कहा था कि ये रेस्टिंग पोटेंशियल है। ठीक है, अब जब ये चार्ज डिफरेंस की वजह से सेल क्या थी, पोलराइज थी। जब ये Na+ आयन अंदर की तरफ जा रहे हैं और K+ आयन बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो इसे जो स्टेट है उसे हम डीपोलराइज स्टेट कहेंगे और इस प्रोसेस को हम कहेंगे डीपोलराइजेशन ऑफ सेल। ठीक है, अब जो लार्ज नंबर ऑफ आयन्स हैं जो सेल में चले गए हैं, उसकी वजह से क्या होगा, सेल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी अंदर की तरफ, बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेज पे जो पोटेंशियल है उसे हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल, जो कि अगर हम रिकॉर्ड करें तो लगभग +30 मिलीवोल्ट तक होता है और इस सेल की स्टेट को हम कहते हैं डीपोलराइज स्टेट। ठीक है, जो ये एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ है ये बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रहता है, यानी कम टाइम के लिए रहता है और इसे हम न्यूरोनल स्पाइक्स भी कहते हैं। अब ये स्पाइक्स क्या होती है, प्रोपोगेट होती है, यानी आगे की तरफ बढ़ती है और कहाँ जाती है, एक्सन से एक्सन टर्मिनल की तरफ जाती हैं, जहाँ दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट और सेल बॉडी के थ्रू इसको ले लिया जाता है, यानी इन स्पाइक्स को पिक कर लिया जाता है और ये इस तरीके से आगे प्रोपोगेट होती है। ठीक है, अब देखिए ये एक्शन पोटेंशियल आने के बाद और स्पाइक प्रोपोगेट होने के बाद में ये जो सोडियम आयन है वो ज़्यादा देर तक सेल में नहीं रह पाते हैं और इनको अपना सेल को जो है अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करनी होती है। तो जो सोडियम आयन होते हैं वो सेल से वापस एग्जिट करते हैं और जो पोटेशियम आयन है वो सेल में वापस एंटर करते हैं। ये सोडियम आयन का एग्जिट करना और पोटेशियम आयन का वापस सेल में एंटर करना कहलाता है डीपोलराइजेशन। ठीक है, और ये जो सेल होती है वापस अपनी ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट में आती है, रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेट में आती है और वापस डीपोलराइज से रीपोलराइज होती हुई पोलराइज स्टेट को गेन करती है। ठीक है, देखिए कैसे ये देख रहे हैं हम, यहाँ पे एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है हमारे पास में। देखिए इनिशियली यहाँ पे जो हमारा सेल दिख रहा है हमको, सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव चार्ज है एक्सटर्नल सरफेस पे और इंटरनली नेगेटिव चार्ज है। तो जब भी कोई स्टिमुलस आता है, ठीक है, तो स्टिमुलस आने के बाद में क्या होता है कि जो सोडियम आयन एंटर करते हैं और पोटेशियम आयन बाहर आते हैं, तो नेगेटिव चार्ज बाहर हो जाता है और अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब ये इससे स्पाइक जनरेट हुई और ये स्पाइक जब आगे बढ़ी, ये आगे एक्सॉन में प्रोपोगेट होती हुई डेंड्राइट्स की तरफ जाएगी, जहाँ से दूसरे न्यूरॉन्स इसे पिक करेंगे। ठीक है, तो जब ये आगे बढ़ेगी तो वापस जो पीछे जो हमारा एक्सॉन में जो चार्जेस हैं वो वापस जो सोडियम जो है हमारा अंदर नहीं रह पाएगा ज़्यादा देर तक, सोडियम आयन्स, तो सोडियम आयन बाहर आएंगे और वापस ये अपनी पोलराइज स्टेट को में आएंगे और यहाँ रेस्टिंग पोटेंशियल आ जाएगा और ये आगे की साइड जब मूव करेगी तो वहाँ पर बाहर नेगेटिव चार्ज और अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरीके से स्पाइक्स आगे बढ़ती जाएंगी और वापस पीछे की तरफ जो है जो एक्सॉन है हमारी, उसमें जो उनका जो चार्ज है वापस अपनी जो इक्विलिब्रियम गेन कर लेगा और बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ स्पाइक मूव करती जाएगी वहाँ बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव होगा। इस तरीके से ये स्पाइक मूव करेगी और डेंड्राइट्स तक जाएगी। जब ये पूरा स्पाइक हमारा मूव कर जाएगा तो हमारा वापस इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एक्सटर्नल सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज और इंटरनल पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो ग्राफ है ये हमारा एक्शन पोटेंशियल का। देखिए शुरुआत में जब सेल हमारी रेस्टिंग पोटेंशियल पे है तो हमारे पास -70 मिलीवोल्ट इसका पोटेंशियल है। ठीक है, जब ये हमारे कोई भी स्टिमुलस आएगा तो सेल डीपोलराइज होगी और एक +30 मिलीवोल्ट तक जाएगी। उसके बाद स्पाइक की मूव करने के बाद में वापस रीपोलराइजेशन होगा और वापस जो हमारी सेल है वो रेस्टिंग पोटेंशियल पे यानी -70 मिलीवोल्ट पे आएगी। ये था हमारा एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोपेगेशन। थैंक यू।